हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन यानी कि मानसिक जो डिजीज़ हैं उनके लिए हम लोग ट्रीटमेंट का जो अप्रोच करते हैं वो कैसे करते हैं। हमें जो हमारा एंसेंट जो ट्रीटमेंट का जो मेथड है, जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन के जो फादर हैं, उन्होंने क्या इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया था, किस टाइप का ट्रीटमेंट उन्होंने सजेस्ट किया था, कैसे हम मैनेज करें कि हमारा जो एंजाइटी डिप्रेशन और जो स्ट्रेस है वो ठीक हो और हम हेल्दी रहें। बेसिकली देखिए, ट्रीटमेंट का जो जो स्टेप्स है, जो आयुर्वेदा जो कहता है कि ट्रीटमेंट को हम मेडिसिन से यानी कि युक्ति के द्वारा ठीक करें। दूसरा क्या है, सत्वाजय, यानी कि हम उसको अपने थॉट्स को, अपने जो विचार हैं उनको करेक्ट रखें, उससे ट्रीटमेंट करें। और तीसरा है दैव प्राश्रय, यानी कि जो डिवाइन पावर्स हैं, हम उनके द्वारा अपना ट्रीटमेंट करें। डिवाइन पावर्स का कहने का मतलब है जो कि हमारे और आपके पहुंच के बाहर है, जो हम लोग जानते हैं, जितना सोचते हैं उसके एवब हैं। चाहे उसको आप गॉड कह लीजिए, चाहे ये कह लीजिए कि वो चीज़ें होती तो हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैपन हो रही हैं, चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही हैं कि वो कैसे हो रही हैं। हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं साइंटिफिकली, बट दोज आर हैपनिंग्स। तो ये जो तीन मेथड है, मेडिसिनल और नॉन मेडिसिनल। मेडिसिनल में हो गया आपका जो हम मेडिसिन से करेक्ट करते हैं, जिसको हम युक्ति पराश्रय ट्रीटमेंट कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। सत्वाजय और जो डिवाइन है, जो दैव पराश्रय है, वो आपका नॉन मेडिसिनल पार्ट हुआ। तो आप देखिए, रेशियो देखिए, जो आपका एंशंट जो मेडिसिन का जो तरीका है वो कैसे डिवाइड करता है कि एक छोटा सा पार्ट तो मेडिसिन का है और ज़्यादा सा पार्ट इसमें सत्वाजय और डिवाइन, दो चीज़ें हैं जो कि नॉन मेडिसिनल हैं। इसका मतलब ये है कि मेडिसिन से ज़्यादा और चीज़ों से आपका जो एंजाइटी, डिप्रेशन और इस टाइप की जो ओसीडी या मेंटल जो डिजीज़ेज़ हैं उनको करेक्ट करने के लिए हमें अपने थॉट को, अपने आचार विचार को ठीक रखने होंगे। और क्या है, डिवाइन पावर्स का हमें उपयोग करना होगा। जो हमारे भगवान हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, रिलीजन कोई सा भी हो, हर रिलीजन में जो उनके गॉड होते हैं उनकी अपनी पूजा करनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं और हम इसको समझते हैं तीनों का क्या साइंटिफिक क्या वो है, हमें कब किन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। देखिए, जो माइल्ड टू मॉडरेट अगर आपको डिजीज़ है, एंजाइटी, डिप्रेशन या किन्हीं भी चीज़ों की, आपको स्ट्रेस की, अगर माइल्ड है, हल्का है और मॉडरेट है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, तो देखिए उसमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। वो आपका कहीं न कहीं सत्वाजय यानी जो आचार विचार हैं और जो डिवाइन पावर्स हैं, वर्शिप से वो उसको ठीक कर सकते हैं आप, वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा है कि आपको बहुत उससे मुश्किल हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको मेडिसिन लेने में बिल्कुल गुरेज ना करें। मेडिसिन कुछ भी हो सकती है, आयुर्वेदिक हो सकती है, एलोपैथिक हो सकती है, होम्योपैथिक हो सकती है, जो आपको उस दलदल से निकाले, जो उस डिज़ीज़ से आपको बाहर खींच के लाए और आपको इस लायक बनाए कि आपकी सत्वाजय और डिवाइन चीज़ें आपके ऊपर काम कर पाएँ। तो आप मेडिसिन का हेल्प वहाँ ज़रूर लें, उससे गुरेज ना करें, क्योंकि इसको एवेल्युएट करना होगा कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मेडिसिन हमें कितना नुकसान करती है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। कई बार लोग मेडिसिन न लेने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। बेसिकली है क्या, डिप्रेशन जब एक लेवल से बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो होता क्या है कि उसमें जनरली होता यह है कि आदमी के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। आदमी अपने कोई नुकसान करने के ऊपर आमादा हो जाता है, तुल जाता है, अपनी जान लेने के ऊपर ही वो तुल जाता है और बहुत सारी घटनाएं भी इससे घट जाती हैं जो कि डीप डिप्रेशन में जाने की वजह से होती हैं। तो ऐसे अगर कोई पेशेंट हैं, ऐसे कोई रोगी हैं आपके अगल बगल में या जिनको इस टाइप की समस्या है, तो आप उनकी मदद करें,
उनको डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उनको मेडिसिन ज़रूर स्टार्ट कराएं ताकि वो इन दलदल से निकल सकें। और आपको भी दवाई लेने में गुरेज नहीं करनी चाहिए। आपके सिम्टम जब कम हो जाएं, आप उस लायक हों कि चीज़ों को समझ पाएँ। डीप डिप्रेशन में, ज़्यादा एंजाइटी में चीज़ें ही समझ नहीं आती, इसलिए आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। चीज़ें समझ आने लगें, उसके बाद आप सत्वाजय की तरफ जाइए, अपने थॉट्स को, अपने आचार विचार को, उसको आप करेक्ट करिए। उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी मीन्स हैं। अपने लाइफ स्टाइल को आप ठीक रखें, खान पान को व्यवस्थित करें। जो खान पान की आपकी गलत आदत है उसको आप अवॉइड करें। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, फास्ट फूड, जंक फूड, इसको बिल्कुल बंद करें। फ्रेश और हेल्दी डाइट लें, लाइफ स्टाइल अच्छा रखें, अच्छे लोगों की संगत में बैठें। जो लोग मॉरली स्ट्रांग हैं, जो मेंटली स्ट्रांग हैं, उनके साथ बैठें। जो आपको एक स्ट्रांग वाइब दे सकते हैं, उनके साथ आप रहें। और आप अच्छे एटमॉस्फेयर में हमेशा रहें और योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, इस टाइप की चीज़ें करें। तो वो क्या है, वो आपके दवाई के जो डोज है उसको धीरे धीरे कम करते जाएगा। आप दवाई का जो डोज है धीरे धीरे कम होता जाएगा, आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे। उसके बाद होता है आपका जो डिवाइन सोर्स है, डिवाइन पावर है, जिसको दैव पराश्रय चिकित्सा कहा जाता है। ये बेसिकली बहुत वास्ट है, और इतना वास्ट है कि इस पे तो कई दिन आप कर लो तो ये कम ही हो जाएगा। देखिए, इसका जो कंक्लूज़न ये है कि जब आदमी डिप्रेशन में होता है, जब आदमी एंजाइटी में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो उसको एक मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है। वो किसी व्यक्ति के रूप में मिल जाए, किसी विचार के रूप में मिल जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विचार हैं कि जिससे आप मोटिवेट होकर अपने लाइफ में इतना बड़ा काम कर गए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक विचार आपकी लाइफ को पूरा कैसे चेंज कर देता है। तो उसी टाइप से ये भी है कि जो दैव पराश्रय चिकित्सा है, यानी जो डिवाइन ट्रीटमेंट है, उसमें भी आपको इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना अंदर से आप इतने स्ट्रांग रहते हैं कि छोटी मोटी एंजाइटी, छोटे मोटे स्ट्रेस या जो एडवर्स कंडीशन है उसको आप झेल ले जाते हैं। अगर आप गॉड के शरणागत हैं, भगवान के शरणागत हैं, या आप आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, व्हाट एवर योर रिलीजन, आपका जो भी धर्म है, अगर आप उसको मानते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उन लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस की समस्याएं कम होती हैं। वो लोग ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं जो कि आस्तिक होते हैं, जो भगवान में बिलीव करते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं, जो अपना पूजा पद्धति फॉलो करते हैं। वो उनको बहुत सारी बुरी आदतों से भी बचाता है। तो हम लोगों को यही सजेस्ट करते हैं, आप कितने भी साइंटिफिक हो जाएं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक साइंटिस्ट लेडी थी, वो बता रही थी कि सी वाज आस्तिक। बेसिकली वो क्या है कि वो भगवान को मानती हैं। उनका एक भाई था, वो भी साइंटिस्ट था, वो भी नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था। दोनों लोगों में ये अंतर हुआ कि ये जो लेडी हैं, ये अपना लाइफ बहुत अच्छे ओहदे पे हैं और बहुत अच्छे अपने लाइफ को फ्लरिश कर रही, इंजॉय कर रही बिना एंजाइटी, स्ट्रेस के। जो इनका भाई है वो बेसिकली स्ट्रेस, एंजाइटी के चक्कर में, दलदल में फंस गया, और ऐसा हो गया उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई। मतलब ये चीज़ उन्होंने ही बताई है कि हमें ऐसा लगता है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि कहीं न कहीं आस्तिक होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमें बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलती है। तो देखिए, आप जो भी उसमें है, आपकी पूजा पद्धति में जो भी है, वो बहुत साइंटिफिक है। आप उसको साइंटिफिकली समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो अलग बात है। इसीलिए कहते हैं धर्म जो होता है आपका, बहुत सारी बुराइयों से आपको बचाता है, अगर आपको सही डायरेक्शन में उसको फॉलो करें, सही ढंग से उसको आप फॉलो करते हैं तो ये जो डिवाइन पावर्स हैं, इसकी बात हम लोगों ने देखा कि हमारे जो डिवाइन जो मेटाफिजिक्स है, जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, वो चीज़ें भी हमारे लाइफ में कैसे फ़ायदा करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे बहुत कई घंटे तक इस पे हम लोग डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें देख लीजिए, मंत्र चिकित्सा है। अगर आप मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो एक वाइब्रेशन निकलता है। आप ओम की चैंटिंग कर लीजिए, देखिए ब्रेन में एक वाइब्रेशन निकलता है जो आपको कूलनेस देता है। मंत्र की चैंटिंग हो गई। जेम्स की बात देख लीजिए, स्टोन की बात कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आदमी कहता है कि ये तो फालतू की चीज़ें हैं। अभी देखिए, ज्वार भाटा जो टाइड्स आते हैं, जो ओशन में, जो समुद्र में ज्वार भाटा का जो एक वो आता है, वो मून के जो रोटेशन से कभी
पानी जो समुद्र का है ऊपर चढ़ जाता है, कभी पीछे चढ़ जाता है, तो ये मून के रोटेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए चंद्रमा कितनी दूरी पे है और समुद्र हमारा कहाँ पे है, लेकिन उसका इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ आ रहा है। तो लाइकवाइज हमारे बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं लिक्विड है, फ्लूइड है, ब्लड है, इस टाइप की चीज़ें हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। और हम जब कोई चीज़ करते हैं तो उसी टाइप से कहीं ना कहीं ग्रहों का इफेक्ट आपके बॉडी पे आता है। बहरहाल हम उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है और एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है, हमारा जो अपना पर्सनल मानना है, अगर बीइंग अ डॉक्टर अगर मेरी राय आप मुझसे पूछें, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कहीं न कहीं भगवान से कनेक्टेड रहें, उससे आपको मेंटल पीस मिलेगी। आप मंदिर ज़रूर जाएँ, मस्जिद ज़रूर जाएँ, गुरुद्वारे ज़रूर जाएँ, चर्च ज़रूर जाएँ, जिस रिलीजन को आप फॉलो करते हैं वहाँ आप जाएँ, अपना टाइम डिवोट करें, 10 मिनट वहाँ बैठें, आपको बहुत पीस महसूस होगा, बहुत आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और आप उसको फॉलो करें। इससे आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी होंगे, आप स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्पेशली मेंटल स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आप जैसे जैसे अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, आप अपने कल्चर से हटते जा रहे हैं, आप देखिए आप कहीं न कहीं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। डायबिटीज़ हो गया, मेंटल स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया। आप देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं तो देखता हूँ ओपीडी में 10-15 साल के बच्चे आते हैं और वो भी, उनको भी पता है कि सर मुझे एंजाइटी है। मैं तो यही नहीं समझ पाता कि उनको कैसे पता चली ये बात कि एंजाइटी। मैं पूछता हूँ बेटे आपको कैसे पता चली कि आपको एंजाइटी है। तो ये सारी चीज़ें आजकल छोटे छोटे बच्चों में एंजाइटी हो रही है, वो इतने बच्चे सुपरस्टिशियस हो रहे हैं, उनको अपना कैरियर और ये सब। तो देखिए कहीं ना कहीं हम जो अपने कल्चर से डिटैच हो रहे हैं वो हमारे लाइफ को बहुत एडवर्सली वो कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। मेंटल स्ट्रेस जो ऐसा है, मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, मेंटली हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपका फिजिकल हेल्थ जाहिर सी बात है अच्छी नहीं रहेगी। तो आपका जो भी चीज़ें हैं आप उसको आप ध्यान में रखें। मेडिसिन, ट्रीटमेंट का मतलब केवल मेडिसिन ही नहीं है। ट्रीटमेंट के का मतलब है नॉन मेडिसिनल पार्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए। ज़्यादातर इसका जो प्रभाव होता है नॉन मेडिसिनल का ही होता है। मेडिसिन आपको दलदल से निकालने में काम करती है। अगर आप डीप डिप्रेशन में हैं, मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो आप दवाई लेने से गुरेज बिल्कुल ना करें कि एलोपैथिक दवाई है, जीवन भर खाना होगा, ये दवाई है, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दवाइयाँ देखिए इवेल्युएट करके दी जाती हैं या आप लेते हैं, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है या जो नुकसान है वो उससे बहुत कम है। आपकी जान चली जाए या आप मेंटली बिल्कुल बेकार हो जाएं, उससे तो अच्छा ही है कि आप दवाई खा लें। कुछ दिन में आपकी दवाइयाँ, जैसे आप मेंटली स्ट्रांग होते जाएंगे, दवाइयाँ आपकी टेपर डाउन मतलब धीरे धीरे कम होकर बंद हो जाएंगी। तो दवाई जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन का जो स्ट्रेस का ट्रीटमेंट है, एंजाइटी का जो ट्रीटमेंट है, डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है, मेडिसिनल नॉन मेडिसिनल, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। तो आप देखिए इसको कि आपके लिए ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।